तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 18 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक पॉजिटिव थाट से। लाइफ हैज़ टू रूल्स, फर्स्ट नेवर क्विट, सेकेंड ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। तो पहला कि आपको कभी क्विट नहीं करना है, दूसरा हमेशा आपको रूल 1 याद रखना है। तो कभी हार मत मानिए और क्विट मत करिए, बस मेहनत करते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आइए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कल के वीडियो का कुछ रिवीजन। हाल ही में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। भारतीय रेलवे जम्मू एंड कश्मीर में भारत की पहली केबल रेल पुल का निर्माण कर रही है। हाल ही में सुब्रमण्यन शर्मा को L&T द्वारा बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में श्रीपद यसो नायक ने एरोस्पेस और रक्षा निर्माण प्रौद्योगिकियों पर सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में तुनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फकफक ने इस्तीफा दिया है। असम के पोवा आरक्षित वन को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। नटराजन चंद्रशेखरन तथा जिम टैकलेट को US इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि UNIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया जाएगा। गूगल जियो प्लेटफॉर्मों में 33,737 करोड़ रुपए देकर 7.73% हिस्सेदारी खरीदेगी। हाल ही में हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत की है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2026 तक के लिए डकार युवा ओलंपिक को स्थगित कर दिया है। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड स्मृति वन ऑन द ओकेशन ऑफ हेराला फेस्टिवल। हाल ही में हेराला उत्सव के अवसर पर स्मृति वन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है स्मृति वन का। और अभी हाल ही में उत्तराखंड में फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसका नाम है हेराला फेस्टिवल। हेराला फेस्टिवल मनाया जाता है जब उत्तराखंड में मानसून आता है और ये एक साल में 3 बार मनाया जाता है। हेराला का मतलब है डे ऑफ ग्रीन यानी हरियाली का दिन। और जो उत्तराखंड का गांव है, गांव का नाम है अष्टल। ओके, तो इस अष्टल गांव में, देहरादून के अष्टल गांव में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इनॉग्रेट किया है स्मृति वन का। स्मृति वन को इनॉग्रेट किया गया है जो देहरादून के लेट फोक सिंगर हैं जिनका नाम है जीत सिंह नेगी। ये यहाँ के काफ़ी फेमस फोक सिंगर थे। इनकी याद में या इनकी मेमोरी में स्मृति वन का इनॉग्रेशन हुआ है। बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और कैपिटल देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, पहले कैपिटल थी सिर्फ देहरादून। ओके, और अभी हाल ही में उत्तराखंड की दूसरी कैपिटल बनाई गई है गैरसैंण को। ओके, गैरसैंण। तो देहरादून है विंटर कैपिटल उत्तराखंड की और गैरसैंण है समर कैपिटल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम फॉर 1200 की रिसोर्सेज पर्सन्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है निष्ठा प्रोग्राम। निष्ठा प्रोग्राम तो पहले ही लॉन्च था, उसका अब ऑनलाइन वर्जन लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में ताकि वहाँ का जो एजुकेशन का लेवल है उसको इम्प्रूव किया जा सके। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ओके, फिर से देख लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। और इसको लॉन्च किया गया है यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर HRD जिनका नाम है श्री संजय धोत्रे। तो जो निष्ठा प्रोग्राम था पहले, उसको 2019 में यानी 21 अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। इससे जो भी स्कूल का एजुकेशन सिस्टम था उसको इम्प्रूव करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था, टीचरों को ट्रेनिंग देकर। लेकिन अभी जैसा आपको पता है, कोरोना के चलते जो भी स्कूल हैं वो प्रॉपरली लग नहीं पा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। तो इसीलिए अब इस प्रोग्राम का ऑनलाइन वर्जन भी लॉन्च किया गया है।
आंध्र प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है अमरावती। गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट 2020 AFC चैंपियंस लीग इन द वेस्ट रीजन। पश्चिम क्षेत्र में 2020 AFC चैंपियंस लीग की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2020 AFC चैंपियंस लीग की जो वेस्ट रीजन की मेज़बानी है वो मिली है कतार को। कतार होस्ट करेगा 2020 का AFC चैंपियंस लीग वेस्ट रीजन का। कतार की बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं खालिद बिन खलीफा। कैपिटल है दोहा और करेंसी है रियाल। और AFC की बात करें तो AFC का फुल फॉर्म है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1954 में और तब ये मनीला में था, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है। प्रेसिडेंट हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा और मोटो है वन एशिया वन गोल और यहाँ की मेंबर्स कंट्रीज़ हैं 47। ओके, तो जो AFC है ये फीफा का ही एक पार्ट है जो कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया रीजन में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। ओके, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ रोल्ड आउट साइबर वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन। किस राज्य के पुलिस विभाग ने साइबर जागरूकता अभियान चलाया है? तो तेलंगाना की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, या यूँ कहें कि जो वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट का वुमेन सेफ्टी विंग है, उन्होंने अभी लॉन्च किया है साइबर कैंपेन। और इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है जो भी साइबर क्राइम है चिल्ड्रन और वुमेन्स के अगेंस्ट उनको टैकल करने के लिए। और ये जो कैंपेन है पूरा 1 मंथ लंबा कैंपेन है, वर्चुअल कैंपेन, ये पूरे महीना भर चलेगा और ये वुमेन और चिल्ड्रंस दोनों की ही साइबर स्पेस सेफ्टी मतलब इंश्योर करेगा। और इसको लॉन्च किया गया है लीगल एड सेंटर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के साथ मिलकर। तेलंगाना की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदराराजन और कैपिटल है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज द बुक द तांगम्स एन एथनो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में द तांगम्स एंड इथनो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अभी हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, इन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। गवर्नर हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा और कैपिटल है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग विल बी ऑनर्ड विद द 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड फॉर देयर करेजियस एक्ट। निम्नलिखित में से किसको साहसी कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो दिए गए चारों ही ऑप्शन सही हैं, चारों को दिया जाएगा 2020 का इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ओके, तो जो सबसे पहले हैं शाहिदुल आलम, ये हैं बांग्लादेश से। दूसरे नंबर पे हैं मोहम्मद मुसेद, ये हैं ईरान के। तीसरे नंबर पे हैं दपो ओलोरन्योमी, ये हैं नाइजीरिया के। और चौथे नंबर पे हैं स्वेटलाना प्रोकोपिएवा, ये हैं रशिया के। तो इन चारों को ही दिया जाएगा 2020 का इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड। चारों के आप नाम याद रखिए और चारों की कंट्री याद रखिए, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा लॉयर अमल क्लूनी को भी ग्वेन लिफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया जाएगा। ओके, ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 और इन सभी को अवार्ड दिया जाएगा नवंबर 19, 2020 को। ओके, 19 नवंबर को इसी साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2020 मनाया गया? तो 17 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2020 या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2020। ओके, तो ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो जो भी इंटरनेशनल जस्टिस है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और साथ ही जो विक्टिम्स के राइट्स हैं इनको प्रमोट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसके अलावा
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के बारे में इम्पोर्टेंस बताने के लिए सबको, और जो भी सीरियस क्राइम हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड उनके बारे में भी अवेयर करने के लिए ये डे मनाया जाता है। तो देखते हैं अभी तक जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हुए हैं सबका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले है 1 जुलाई। 1 जुलाई को हुआ नेशनल डॉक्टर्स डे, फिर था नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, फिर था कनाडा डे, और फिर था चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। फिर आया 2 जुलाई। 2 जुलाई को था वर्ल्ड UFO डे, फिर था 4 जुलाई। 4 जुलाई को था USA's इंडिपेंडेंस डे, फिर था इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो कि जुलाई के पहले सैटरडे को होता है, और इस साल पहला सैटरडे 4 जुलाई को था, तो 4 जुलाई को ही मनाया गया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। फिर था 6 जुलाई। 6 जुलाई को था वर्ल्ड जूनोसिस डे। 10 जुलाई को था नेशनल फिश फार्मर्स डे। उसके बाद आया 11 जुलाई। 11 जुलाई को था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को आया वर्ल्ड मलाला डे। उसके बाद 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, और अब 17 जुलाई को आया है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन इट्स 34th ला लीगा टाइटल। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने अपना 34वां ला लीगा खिताब जीता है। तो ला लीगा जो है एक स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट है, ओके, स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट है। और अभी हाल ही में रियल मैड्रिड जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, इन्होंने जीता है अपना 34वां ला लीगा टाइटल, और इन्होंने फाइनल में हराया है विलारियल को, और फाइनल स्कोर था 2-1। ओके, 2 गोल थे रियल मैड्रिड के और 1 गोल था विलारियल का। और क्योंकि ये स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट है तो बात कर लेते हैं स्पेन की। तो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सैंचेज, कैपिटल है मैड्रिड, और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स फर्स्ट वुमेन SEC नीला सत्यनारायण हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो यहाँ पे SEC का मतलब है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला SEC नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है। तो नीला सत्यनारायण थी महाराष्ट्र की पहली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इन्हें 2009 में महाराष्ट्र का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इसके पहले ये चीफ सेक्रेटरी थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ओके, और ये महाराष्ट्र में SEC के तौर पे 5 जुलाई 2014 तक नियुक्त थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं जैसे कि वनावा और एक पूर्ण एक अपूर्ण। इसके अलावा काफ़ी सारी पोएम्स भी लिखी हैं, और इन्होंने कुछ फिल्मों के लिए गाने भी कंपोज किए थे। तो बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ ओपनड अ न्यू ट्रेड रूट टू इम्प्रूव ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोला है। तो अभी हाल ही में इंडिया ने भूटान के साथ मिलकर एक नया ट्रेड रूट खोला है ताकि जो भी ट्रेड और कनेक्टिविटी है उनको और इम्प्रूव किया जा सके भूटान के साथ। और ये ट्रेड रूट खोला गया है वेस्ट बंगाल के जयगांव से भूटान के पसाखा, या अहलय कह लीजिए, अहलय है पसाखा में और पसाखा है भूटान में। तो वेस्ट बंगाल के जयगांव से भूटान के पसाखा तक ये रूट इस्टेब्लिश किया गया है, और इससे इन दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और जो ट्रेड है वो इंक्रीज़ होगा, इसलिए इसे इस्टेब्लिश किया गया है। बात करें भूटान की, तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग, कैपिटल है थिम्पू, और करेंसी है भूटानीज नगुल्ट्रम। ओके, भूटानीज नगुल्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ₹44 lakhs इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हाल ही में किस बैंक ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 44 लाख रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। तो अभी हाल ही में नाबार्ड ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसकी लगभग लागत है 44 लाख रुपए, और इसे लॉन्च किया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी वहाँ का रूरल एरिया है या ग्रामीण एरिया है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाएगा या उनकी स्किल्स पे ध्यान दिया जाएगा, और इससे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को और भी मजबूती प्रदान की जाएगी। ओके,
इसके अलावा यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SHG बनाए जाएंगे और उन SHG मेंबर्स को प्रमोट किया जाएगा माइक्रो लेवल्स पे। तो बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में। यहाँ के चेयरमैन हैं GR चिंटाला और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विथ सैप इंडिया टू ऑफर कैरियर काउंसलिंग टू यंग पीपल इन इंडिया। किस संगठन ने भारत में युवा लोगों को कैरियर परामर्श देने के लिए सैप इंडिया या SAP इंडिया के साथ भागीदारी की है? तो अभी हाल ही में यूनिसेफ ने सैप इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो यहाँ के यंग पीपल इंडिया के उनको कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सके। तो ये अनाउंसमेंट की गई है वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो कि 15 जुलाई को था इस इवेंट के दौरान। और यूनिसेफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है युवा के साथ। युवा है यूनिसेफ्स जनरेशन अनलिमिटेड इनिशिएटिव और इस इनिशिएटिव के थ्रू जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं उनको डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी और उनके स्किल्स को अपग्रेड किया जाएगा। बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का पहला पुराना नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, ये था 1946 से 1953 तक। ओके, उसके बाद इसका नाम चेंज करके कर दिया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरीटा होल्समैन फोर और यूनिसेफ के इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर यास्मीन अली हक। सैप की बात करें तो यहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO हैं वो हैं क्रिश्चियन क्लेन। हेडक्वार्टर है वाल्ड्रॉफ जर्मनी में और सैप इंडिया के प्रेसिडेंट और MD हैं देवदीप सेनगुप्ता। तो आइए मूव करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है IIT मद्रास स्टार्टअप मॉडुलस हाउसिंग हैज़ डेवलप्ड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल कॉल्ड मेडिकैब। IIT मद्रास के स्टार्टअप मॉडुलस हाउसिंग ने मेडिकैब नाम का एक पोर्टेबल हॉस्पिटल विकसित किया है। ओके, तो ये पोर्टेबल हॉस्पिटल बताया जा रहा है कि कहीं पे भी 2 घंटे के अंदर पूरी तरह इंस्टॉल हो सकता है और इसमें 4 पेशेंट को एक साथ देखने की सुविधा होगी। नेक्स्ट है इंडिया फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट ट्रायल कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता टू अगरतला थ्रू चट्टोग्राम पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता से अगरतला के लिए पहले परीक्षण कंटेनर जहाज़ को रवाना किया है। ओके, तो कोलकाता है वेस्ट बंगाल में और अगरतला है त्रिपुरा में। तो अभी हाल ही में इंडिया ने एक कंटेनर शिप का फर्स्ट ट्रायल उसको हरी झंडी दिखाई है जो कि कोलकाता से अगरतला जाएगा थ्रू जो बांग्लादेश का चट्टोग्राम बंदरगाह है वहाँ से होके जाएगा। नेक्स्ट है एयरटेल लॉन्चेस एयरटेल ब्लू जीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म विथ वेरिजोन। एयरटेल ने वेरिजोन के साथ एयरटेल ब्लू जीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और वेरिजोन जो है वो US बेस एक टेलीकॉम कंपनी है और इसी के साथ मिलकर एयरटेल ने लॉन्च किया है एयरटेल ब्लू जीन्स और ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड हरदयाल प्रसाद हैज़ रिजाइंड। SBI कार्ड के MD और CEO हरदयाल प्रसाद ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और लास्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज स्पेसिफाइज कलर स्कीम ऑफ व्हीकल नंबर प्लेट्स। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन नंबर प्लेट की रंग योजना को निर्दिष्ट किया है। तो अभी हाल ही में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं जो भी व्हीकल्स के पीछे नंबर प्लेट्स होते हैं उनके लिए। तो देखिए अगर कोई बैटरी से चलने वाली गाड़ी है तो उसकी प्लेट होगी ग्रीन कलर की और उसमें नंबर डलेगा येलो कलर से। ओके, उसके अलावा कोई अगर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी है तो उसकी नंबर प्लेट होगी येलो कलर की और उसमें नंबर डलेगा रेड कलर से। और उसके अलावा कोई अगर ऐसा व्हीकल है जो कि किसी डीलर को बिलोंग करता है तो उसकी नंबर प्लेट जो है वो रेड कलर की होगी और उसमें नंबर जो डलेगा वो वाइट कलर से डलेगा।
तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड रोको टोको कैंपेन फॉर दोज हु डोंट वियर मास्क। हाल ही में किस राज्य ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो का क्वेश्चन था, हु हैज़ वॉन दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है। तो इसका सही आंसर था केजांग डी तोंगडोक। इन्होंने जीता है 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो जिन्होंने भी सही आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह सही आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में, जहां देखेंगे कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उसी से जुड़े कुछ वन लाइनर्स और क्विज़ भी। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।